देखिए, जीवों का वर्गीकरण अध्ययन की सरलता की दृष्टि से सभी जीवों को उनकी शारीरिक विशेषताओं एवं कार्यों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जीव जगत के समन्वित एवं समुचित अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि समान गुणधर्म वाले जीवों को एक समान वर्ग में तथा असमान गुणधर्म वाले जीवों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जाए। जीवों के वर्गीकरण की यह वैज्ञानिक पद्धति वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया आकृति विज्ञान, शारीरिक, परिस्थितिकी और आनुवंशिकी पर आधारित है। जीवों को वर्गीकृत करने के लिए निम्न 4 चरण होते हैं। जीवों के वर्गीकरण के चरण: पहचान, उसके बाद है नामकरण, और इसके बाद वर्ग विभाजन और वर्गीकीय अनुक्रम। जैसे पहचान में हो गया है कि जीवों के नाम तथा उनके स्थान की पहचान करना, जीवों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करना। नामकरण, जीवों को सामान्य वैज्ञानिक नाम देना। वर्गीकीय पदानुक्रम, यह वर्गीकरण की व्यवस्था तथा क्रम को बताता है। आधुनिक जीव वैज्ञानिक जीवों की पहचान उनके वर्गीकरण तथा नामकरण को वर्गीकी के आधार मानते हैं। वर्गीकरण के उद्देश्य: जीवों के पहले से निर्धारित लक्षणों के आधार पर पहचान करना तथा उनका बंटवारा करना। समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के आरोही क्रम में रखना। जीवों में विकास और परिवर्तन को दिखाना। उसके बाद जो है वर्गीकरण का इतिहास। प्राचीन काल से लेकर अब तक विभिन्न आधारों पर जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया गया है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। ग्रीस के विद्वान हिप्पोक्रेटस एवं डिमोक्रिटस ने जंतुओं के वर्गीकरण का प्रयास किया। अरस्तु ने जंतु के रहन सहन, ढंग, स्वभाव एवं शारीरिक आकार के आधार पर भी पक्षी, मछली, व्हेल, कीट आदि जंतु समूहों का वर्णन किया। उन्होंने छोटे जंतु समूहों को कोलियोपेटेरा तथा डिप्टेरा नाम दिया। अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया जो है प्लांटेरम में लगभग 480 प्रकार के पौधों को वर्गीकृत किया, और इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्लिनी द एल्डर ने अपनी पुस्तक नेचुरालिस हिस्टोरिया में लगभग 1000 पादप प्रजातियों का वर्गीकरण किया। जॉन रे प्रथम ऐसे प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया। जॉन रे, जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया तथा जाति और वंश में अंतर स्पष्ट किया। उनकी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, यह पुस्तक थियोफ्रेस्टस की पुस्तक से अलग थी, में 18,000 से अधिक जंतुओं एवं पादपों का विवरण दिया गया है। जॉन रे ने भी एक ऐसी तालिका भी तैयार की है जिसकी सहायता से विभिन्न लक्षणों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जा सकता है। स्वीडन के वनस्पति शास्त्र एवं जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में जीवों के नाम तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्यवस्था की, और इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लिनियस ने संपूर्ण जीव जगत को जंतु एवं पादप नामक 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। जंतुओं को 6 अन्य वर्गों में विभाजित किया। संपूर्ण जीव जगत जैसे पादप और जंतु, तो पादप तो एक ही है, जंतु में स्तनधारी आ गया, पक्षी है, उभयचर है, मत्स्य है, कीट है, कीड़ा है, ये सब आ गया। तो वर्गीकरण का पदानुक्रम जीव जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने में अर्नेस्ट हेकल, R.H. व्हिटकर तथा कार्ल वोश नामक वैज्ञानिकों का योगदान है। व्हिटकर ने जीवों को जो है 5 जगत यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में वर्गीकृत किया। इन्हें कोशिकीय संरचना, पोषण स्रोत तथा शारीरिक संगठन के आधार पर विभाजित किया। वाइस ने मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया
में विभाजित किया। जीवों को पुनः निम्न समूहों में वर्गीकृत किया, जैसे जगत, संघ अथवा विभाग। वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। वर्गीकरण के क्रम के आधार पर जीवों को उनके लक्षणों के अनुसार विभाजित करना, अर्थात बड़े से छोटे वर्गों तक होकर वर्गीकरण के सबसे छोटी इकाई जाति तक पहुंचना। संघ जंतु के विभाजन का प्रारंभिक स्तर संघ है। प्रत्येक संघ के प्राणियों की संरचना विशिष्ट होती है, जिसके कारण प्रत्येक संघ के प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जंतु जगत के प्राणियों का विभाजन 2 उपजगतों में हुआ है। जो जंतु केवल एक कोशिका से निर्मित होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं। यह उपजगत अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। जिस जगत में सबसे अधिक संख्या में जंतु आते हैं उसे मेटाजोआ कहते हैं। इस वर्ग में बहुकोशिकीय जीव आते हैं। वर्ग जो होता है जंतुओं के उस समूह को वर्ग कहते हैं जिसका विभाजन स्थान, गण और संघ के मध्य से होता है।